बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह की हमारी MGT 201 की GDP नंबर 1 फॉर 2022 की इसकी जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। उससे पढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत स्टूडेंट देखते हैं वीडियो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सॉरी फॉर आवाज़ के लिए, थोड़ी बहुत आवाज़ थोड़ी ख़राब है, गला थोड़ा ख़राब हुआ है और थोड़ी हिचकी लगी हुई है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, काइंडली इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी सब आपके पास अपकमिंग असाइनमेंट में या कोई पेपर में आता है तो आपको आता होगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो डिस्कशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि मिस्टर असलान इज प्लानिंग टू सेव मनी फॉर द एजुकेशन ऑफ हर डॉटर। कह रहे मिस्टर अरसलान जो है उनका प्लान ये है कि वो अपनी मनी जो है, अपने पैसे जो है वो सेव कर रहे हैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वो पैसे पहले से ही सेव करके रख रहे हैं। ही एस्टिमेटेड दैट ही विल बी इन नीड ऑफ ₹5 लाख एट द एंड ऑफ 5 years फॉर द ग्रेजुएशन ऑफ हर डॉटर। उन्होंने अपना एक हिसाब लगाया कि कम से कम उनको 5 लाख की जरूरत होगी 5 साल तक के लिए, जो अपनी बेटी का ग्रेजुएशन जब तक पूरा हो जाएगा। ही इज लुकिंग फॉर सेविंग ऑप्शन टू गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट इन 5 years। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी सेविंग्स करें, किस तरीके से अपनी सेविंग करें कि वो 5 साल के अंदर इतने पैसे जमा कर पाए। करंटली अ बैंक हैज ऑफर हिम 2 सेविंग प्लान्स फॉर 5 years। तो बैंक ने उनको 2 तरीके बताए कि इसके थ्रू वो अपना 5 साल में अपने पैसे कितने जमा कर सकते हैं जितने उनको चाहिए। तो प्लान ऐप देख लेते क्या पूछा बोला गया है। प्लान ए में कह रहे डिपॉजिट ₹30,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 months विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कह रहे हैं कि आप 30,000 रुपये 6 महीने के अंदर एक बार जमा कराएं, जिसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा 18%, जो कि कंपाउंडेड होगा सेमी एनुअली, मतलब आधे साल का होगा। मतलब आधे साल में आप 30,000 रुपये जमा कराएंगे तो उसके आपको 18% आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा। अब प्लान बी है उसे भी देख लेते हैं। प्लान बी में कह रहे हैं डिपॉजिट ₹20,000 एट द डिपॉजिट ₹22,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% कंपाउंडेड क्वार्टरली। मतलब ये कि आपका जो एंड ऑफ मतलब क्वार्टर की सूरत में, मतलब पहले था कि साल में 12 साल में 12 महीने होते हैं, 6 month में इनको 30,000 रुपये कहते थे, लेकिन अब उसका हाफ इन्होंने कर दिया। क्वार्टर पैसे इनको 20,000 जमा कराने पड़ेंगे, जिस पे इंटरेस्ट उनको वही सेम मिलेगा 18%। तो अब नीचे ये हमारे को टोटल पूरी डिटेल्स बता दी गई हैं। सवाल बता दिया कि 5 साल के लिए वो 5 लाख रुपए जमा करने हैं, तो बैंक उनको 5 साल के लिए 2 प्लान दे रहा है। अब हमें आगे क्वेश्चन दिया उसे देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ एन्युटी एंड कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू फॉर बोथ प्लान्स। कह रहे रिकॉल करें कॉन्सेप्ट को, एन्युटी को, और कैलकुलेट करें फ्यूचर के लिए उनका जो है दोनों प्लान को, प्लान बी और प्लान बी दोनों को कैलकुलेट करें। सिंपली हम कैलकुलेट करते हैं। नीचे आ गया हमारा सोल्यूशन के बाद हमने एक फॉर्मूला लगाया यहाँ पर TMT, मतलब ये जिसकी जो अमाउंट है हमने वो लिखी है। उसके बाद हमारा क्या है आगे फॉर्मूला आ गया 1 प्लस I इंटरेस्ट हो गया, M मंथ हो गया। यहाँ पर भी कितने नंबर के मतलब कितने टाइम के चाहिए और आगे मंथ आ गया, फिर -1 हो गया। उसके बाद हमारा दोबारा ये फॉर्मूला लगा I इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, मंथ हो गया, M हो गया मंथ। तो हमने सिंपली पुट कर दिया 30,000, उस पर 1 की जगह 1 आ गया, इंटरेस्ट की जगह 18% आ गया और मंथ की जगह 2 मंथ आ गया। उसके बाद क्या हो गया, एन की जगह हमारा जो आ गया, जो हमारे को टाइम था 5 years, हमने 5 यहाँ पुट कर दिया, मंथ की जगह 2 दोबारा आ गया, इंटरेस्ट रेट पे 18%, उस पर मंथ की जगह 2। अब सिंपली इसको हमने सॉल्व करना है। सिंपल सॉल्व करने के लिए हम क्या सिंपली 18% को हम सॉल्व कर लेंगे, इसका परसेंट निकालेंगे तो 0.8 आएगा। उसके बाद इसका भी यहाँ पर
तो ये सब होने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब सॉल्व इसको करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड हो रहा था 2 से, तो डिवाइड कर दिया, ये 0.09 वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद सेम वही वैल्यू लिख दी, लेकिन 5 को मल्टीप्लाई किया 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आंसर आ गया। उसके बाद सारी वैल्यूज़ वही हैं। अब हम उसको ब्रैकेट को, जो हमारी ब्राउन ब्रैकेट है, उसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस को 0.09 के अंदर प्लस किया तो 1.09 हो गया, उसकी पावर 10 हो गई और -1 हो गया। और अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसकी पावर सॉल्व करेंगे। पावर लगाई तो 2.36 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद ये -1 हो गया, -1 के तो हमारे पास आया 1.936 डिवाइडेड बाय 0.9। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो पूरा टोटल सॉल्व किया, मतलब 1.6 को डिवाइड किया 0.09 से, तो हमारे पास आया 15.11। उसके बाद हमने जब 15.11 को मल्टीप्लाई किया 30,000 थे, तो हमारे पास आया 4,53,333। तो ये हमारी जो है उसके मुताबिक हमारी तो ये नहीं बन पा रही है, जैसे कि 5 लाख का था, 5 लाख पूरी यहाँ पर इसकी हमारी नहीं बन रही है। अब पार्ट 2 में देख लेते हैं। पार्ट 2 में क्या बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन इन पार्ट 1 सजेस्ट विच ऑप्शन इज नॉट सूटेबल फॉर मिसलाइन एंड व्हाई। पार्ट 2 में हमसे बोला है कि आप सजेस्ट करें कौन सा सिचुएशन लें, लेकिन अभी हमने पार्ट 2 के लिए हमने तो उसका निकालिए 30,000 का, प्लेन बी का 20,000 का निकालते हैं। अब प्लेन ए का हमने ये पूरा सोल्यूशन निकाल लिया, उसमें तो जितने टोटल पैसे बन रहे हैं। अब हम निकालते हैं पार्ट 2, मतलब इसका प्लेन बी का जो हमारे निकालना है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, बस जो वैल्यू है वो 20,000 आ गया। वहाँ पर भी सिंपली हमने सब कुछ फिक्स किया बस, लेकिन इसमें मंथ जो थे वो 4 थे, ये थोड़ी सी चेंजिंग है, बाकी सेम वही है। एम की जगह जहाँ जहाँ पे 2 था वहाँ 4 हो गया, तो सिंपली वहाँ पर हमने पुट कर दिए 4 की वैल्यूज। इसको सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। किस तरीके सॉल्व करेंगे, पहले परसेंट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारी जो मंथ मल्टीप्लायर थे एयर से, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 20 आंसर आया। उसके बाद सिंपली हमने क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, स्क्वायर को सॉल्व किया, उसके बाद इसको माइनस किया है और फिर बाद में डिवाइड किया। डिवाइड करने में जो आंसर है वो है 31.33, उसको मल्टीप्लाई करके 20,000 से, तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो है 6,26,666। तो ये हमारे हो गया प्लान बी का आंसर आ रहा है, मतलब इतनी रकम लास्ट में इनको मिलेगी 6,26,000, जबकि प्लान ए में इनको लास्ट मिलेगी 4,53,000। तो अब ये तो हमारा जो पार्ट 1 की रिक्वायरमेंट थी हमने वो फुलफिल कर दिया। अब पार्ट 2 में हमें क्या पूछा, ये हमारा सवाल था, पार्ट 1 हमने सॉल्व कर दिया। अब पार्ट 2 में क्या पूछ रहे हैं कि बेस्ड ऑन कैलकुलेशन इन पार्ट 1 सजेस्ट विच ऑप्शन इज नॉट सूटेबल मिस्टर अरसलान एंड व्हाई। अब मैं इसके बिल्कुल यहीं पर यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ पार्ट 2, ये हम लोग पार्ट सुन रहे हैं। अब कह रहे हैं कैलकुलेशन जो आपने पार्ट 1 में किया उसके मुताबिक आप पता है कि कौन सा ऑप्शन जो है मिस्टर अरसलान के लिए सूटेबल है। सबसे हम लिख लेते हैं प्लेन बी इज यानी उनका है नॉट सूटेबल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लेन ए सूटेबल उनके लिए नहीं है, हमने ये बताना है। प्लेन ए इज नॉट सूटेबल फॉर मिस्टर अरसलान, ये हमने बता दिया नहीं है। क्यों नहीं है आपके सामने वजह है, प्लेन ए में उनके पास जो रकम इकट्ठी हो रही है, पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वो हैं 4 लाख, जबकि पार्ट 2 में प्लेन बी में उनके पास हो रही 6,26,000 और उनकी जो लिमिट थी वो 5 लाख वो चाहिए थे। तो कम वाले को तो चूज नहीं करना है ना, तो जो उन पे उनका काम जो पूरा हो रहा है उस प्लान को चूज करेंगे। सो आगे हम मेंशन करते हैं बिकॉज प्लान ए इज नॉट fulfill the requirements or need of Mr. अरसलान। सिंपल सा आंसर दे दिया का प्लेन ए सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है, हमने कहा प्लेन ए इज नॉट, प्लेन ए जो है फुलफिल, मतलब मिस्टर अरसलान की जो नीड्स हैं, जो नीड है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, प्लेन ए उसको पूरा नहीं करता है, जिसकी वजह से वो उनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है।
टू द पॉइंट हमने आंसर दे दिया, कोई लाइन दिक्कत की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। तो ये हमने नीचे पहले हमने क्या किया, मैं आपको दोबारा से एक बता देता हूँ कि हमने किया क्या है। पार्ट 1 में से ऊपर उन्होंने हमारे को एक पूरा क्वेश्चन दिया था, एक कहानी की तरह बताया कि मिस्टर असलान को 5 लाख रुपए अपनी बेटी के लिए पढ़ाई के लिए इकट्ठे करने। तो उन्होंने सेविंग का प्लान बनाया था, तो बैंक ने उनको 2 सेविंग प्लान दिए। तो फिर हमें क्वेश्चन में बन गया था दोनों सेविंग प्लान को आप सॉल्व करें, कैलकुलेट करें। तो अब हमने दोनों को सॉल्व किया। एक में आ रहे थे जो वैल्यू आ रही थी वो 5 लाख से कम आ रही थी, जबकि प्लान बी में जो वैल्यू हमारी आ रही थी, जो पैसे हमारे टोटल एंड में बन रहे थे वो 6 लाख, बल्कि 5 लाख से ज़्यादा। तो सिंपली फिर हमारा हमने ये सॉल्व कर दिया पार्ट 1। पार्ट 2 में अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि आप बताएं कि कौन सा पार्ट जो है कैलकुलेशन पार्ट में, जो हमने पार्ट में कैलकुलेशन किए उसके मुताबिक कौन सा जो ऑप्शन है वो मिस्टर असलान के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों सूटेबल नहीं है, आगे ये भी पूछा वाई। तो हमने बता दिया कि अब हमने जो उनको वैल्यू चाहिए थी, उनको अपने सेविंग के लिए 5 लाख रुपए चाहिए ना। तो प्लान ए में क्या, प्लान में क्या था, जो वो वैल्यू थी वो 5 लाख के करीब भी नहीं जाती थी, जबकि प्लान बी में 5 लाख से ज़्यादा बन गए। लेकिन फिर प्लान क्या थी 5 लाख, अगर 5 लाख भी फुलफिल नहीं कर रहा प्लान ए, तो हमने मेंशन कर दिया प्लान ए मिस्टर असलान के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, हमने बता दिया कि उनके नीड्स को, जो उनको ज़रूरियात थी या जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके ऊपर पूरा बिल्कुल नहीं उतर रहा है, इस वजह से प्लान है मिस्टर असलान के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको पूरी जीडीपी आसान तरीके से समझ आ गई होगी। आपने करने इसी को वहाँ पर ट्रैक टाइप करना है, आपने जहाँ से अपनी जीडीपी आप देखेंगे ऑप्शन में जाके वहाँ पर आप टाइप करें। इंशाल्लाह आप अगर मेरे कॉन्सेप्ट, जिन लोगों ने एंड तक वीडियो देखी होगी उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और इंशाल्लाह उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस जीडीपी में इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो से हेल्प होगी। काइंडली आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपकमिंग असाइनमेंट जो भी आपकी आती हैं उसके अंदर भी आपकी हेल्प होती रहे। तो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर चैनल।